यहाँ पे दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, सब बिक रहा है। मतलब ड्रग्स बिक रहे हैं खुलेआम बिक रहे हैं, एकदम इसी रेल लाइन पे सामने में। सामने में वहाँ पर दारू झाड़ के पिया जा रहा है ऊपर। वहां पर एक बारी जूम करके देखिए। ये बंगाल की जनता को देखने का, सोचने का, समझने का विषय है। ये क्या हो रहा है बंगाल में। दुर्नीति का दूसरा नाम तृणमूल कांग्रेस है। यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ के भी उनको बाहर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है। अगर आप उनके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप विरोधी दल से हैं आप। उन्नति तो हुआ है, उन्नयन तो हुआ है, इनके नेताओं का उन्नयन हुआ। पढ़ाई लिखाई का हाल ऐसा है कि यहाँ सरकारी स्कूल 8,000 से ज्यादा बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या, रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद महिलाएं ये रास्ते से नहीं जा पाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर से आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। जगह जगह विधानसभाओं में जाकर के आम जनता के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है बंगाल की जनता को। इसी कड़ी में इस वक्त मैं श्यामपुकुर विधानसभा में हूँ। जी हाँ, वही श्यामपुकुर है जिस विधानसभा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट भी आता है। वहां से लेकर के और आप आम जनता की गली तक जाएंगे, फैक्ट्री एरिया तक जाएंगे, हर समस्या को टटोलने का प्रयास होगा। मेरे साथ अभी मैंने यहाँ पर काफी सारा ये चौराहा है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग थे, तो मैंने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। मैंने कहा रुकिए भाई साहब, बातचीत हो जाए। युवा है, महिलाएं हैं, हर किसी से बात होगी और जानने का प्रयास होगा क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। आप ही से शुरू करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि तिवारी। रवि तिवारी जी, बंगाल की जनता को बताया जाता है कैमरों पर, टीवी पर अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है। क्या ये हकीकत है या फिर झूठ? एकदम हकीकत है, 100% सही बात है। त्रस्त है, व्यस्त है और बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे ना रोजगार है, ना यहाँ पढ़ाई लिखाई का हाल ऐसा है कि यहाँ सरकारी स्कूल 8,000 से ज़्यादा बंद हो गए हैं। जिस स्कूल में शिक्षक 10 हैं तो वहाँ विद्यार्थी 2 है, विद्यार्थी 25 हैं तो शिक्षक का अता पता नहीं है। बेरोजगारी का ये आलम है कि यहाँ से बंगाल से लगभग जब ये हमारा कोरोना पड़ा था, कोरोना काल चल रहा था, तब उस समय ये जाना गया कि बंगाल से कम 40 लाख से ज़्यादा लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए गए हैं। नहीं तो अब तक यही बोला जाता था कि बंगाल लोग, बाकी इस प्रदेशों से लोग बंगाल में काम करने आते हैं। ये कोरोना काल का समय ने हमें बताया कि बंगाल के लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करने जा रहे हैं, यानी यहाँ पे रोजगार नहीं है। बाकी लोग बोलते थे ना पहले कि सरकारी नौकरी सबसे सेफ है, बंगाल में यहाँ उल्टा है। यहाँ नौकरी तो मिल रही है और वो कब गायब हो जाएगी पता नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 26,000 स्कूल शिक्षकों की नौकरी चली गई। बिल्कुल एसएससी स्कैम हुआ, टीचर्स के साथ स्कैम हो रहा है। अच्छा, बेची जा रही है यहाँ नौकरियां बेची जा रही हैं। यहाँ के जो सत्ता पक्ष है, यहाँ के जो सरकार है, उनके अभी पार्थो चटर्जी जो इनके शिक्षक मंत्री थे, उनके घर से करोड़ों रुपए निकले हैं, उनके घर से, और उनकी जो बेटी की उम्र की उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके घर से। उनके विधानसभा को तो यहाँ पे अगर नौकरी बेची जा रही है, थोड़ा बहुत सुनने में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसा बिहार में हुआ करता था? केस हो गया, ये उससे बड़ा घोटाला है। 26,000 नौकरियां बेची गई हैं। 26,000 लोग जिन्होंने नौकरी की, पढ़ाई की, उनकी नौकरी चली गई कुछ लोगों की वजह से। ये सरकार इतनी 2 नंबरी सरकार है कि इन लोगों ने आज तक जो लोग कौन टेंटेड हैं और कौन नॉन टेंटेड है, ये लिस्ट आज तक ये सरकार नहीं दे पाई। जबकि कोर्ट ने कई बार इनको मौका दिया कि आप जो नॉन टेंटेड लिस्ट है उसको अलग कर दीजिए, टेंटेड लिस्ट अलग कर दीजिए, लेकिन ना, इन लोगों ने नहीं दिया। उसका फल ये निकला 26,000 लोगों को बेरोजगारी के आलम में बैठना पड़ा, रास्ते पर बैठना पड़ गया है। श्यामपुकुर की क्या व्यवस्था है? श्यामपुकुर की क्या समस्या है? मुझे श्यामपुकुर में यहाँ सबसे बड़ा समस्या है, आप आसपास जहाँ भी देखिएगा खाली गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब यहाँ सब इलीगल पार्किंग एकदम चरम पे है। यहाँ का सबसे बड़ा व्यवसाय है। यहाँ जहाँ मन वही इलाका लोग दखल कर लेते हैं कि ये मेरा इलाका है, वहाँ से जैसा मन वैसा पार्किंग का वसूली जाता है। तो ये दिखने में कहाँ जा रहा है? डॉक्टर साहब के संरक्षण में हो रहा है, और कहाँ जा रहा है? यहाँ के विधायक यहाँ के विधायक साहब है डॉक्टर शशि पांजा, तो उन्हीं डॉक्टर साहब की तो डॉक्टर साहब के संरक्षण में तो सब चल रहा है। क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? यहाँ बगल में आप देखेंगे रेल लाइन में है, यहाँ पे एक तरफ से इस रेल गेट से उस रेल गेट तक पूरा इलीगल नशाखोरी होता है, कोई रोकने वाला नहीं हो। नशाखोरी माने? इलीगल नशाखोरी, आप यहाँ पे दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, सब बिक रहा है। मतलब ड्रग्स बिक रहे हैं खुलेआम बिक रहे हैं, एकदम इसी रेल लाइन पे सामने में, सबको पता है, कोई रोकने वाला नहीं है। महिलाओं से बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ आपका? कामनी तिवारी। क्या समस्या आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है एज एन महिला, क्योंकि आपके राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं, कहती है कि महिलाएं मेरे राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कितनी सुरक्षा है, मैं ये समझना चाहता हूं।
यहाँ के राज्य में महिला ना तो सुरक्षित है, ना ही कोई कहाँ सेफ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने मेडिकल के देखा ही था, मेडिकल के स्टूडेंट्स ही नहीं है, यहाँ बच्चे सेफ नहीं है, यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ के भी उनको बाहर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है, ताकि हम लोग मतलब उनको अच्छी नौकरी, अच्छी परवरिश दे सके। यहाँ की लड़कियाँ अगर देखा जाए तो यहाँ श्यामपुकुर में अभी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले एक छोटी बच्ची का रेप हो गया था, खुशी नाम था उसका, जिसमें खुद महिला विधायक उसके परिवार से मिली कि इसको वो मिलेगा, लेकिन आज हो गया 5 साल से ऊपर होने आ रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। उसका केस का क्या हुआ, उसके परिवार वालों के संग क्या ज्यादती हो रही है, ये हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ बच्चे से केस को मिट्टी में मिला दिया गया। पूरा मिट्टी में मिला दिया गया। किसी मतलब जो दोषी है वो तो बच के घूम रहे हैं बाहर, जो नॉन दोषी है उसको अरेस्ट करवा दिया गया, उसके नाम पे क्लेम करा दिया गया कि ये दरवान है, इतने साल से रह रहा था, ये छुप के रह रहा था, मुसलमान है। जब इतने साल से वो रह रहा उस एरिया में, तो आज वो कैसे दोषी हो सकता है? और उसी एरिया आप में लोगों को भी लगता है कि यहाँ पर घुसपैठ की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि घुसपैठी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। इतना तो यहाँ पे जैसे दूर दूर से लोग आते हैं रहने के लिए, घुसपैठ का इतना यहाँ श्यामपुकुर में तो नहीं मिलेगा आपको इतना। हाँ, मंदिरों के पास कुछ लोग आके छुप जाते हैं, या नशे का जो बिजनेस करने आते हैं, इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवसाय होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। श्यामपुकुर हाँ, बच्चा ही नशा करना सीख गया है। बच्चा का नशा हो गया, यहाँ पे चालू हो गया। हर गली मोहल्ले में, हर गली में मतलब आपको मिल जाएगा ये बोल। यहाँ के विधायक डॉक्टर साहब होते हुए डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यहाँ खुलेआम दुकानें खुली रहती हैं, रात को 11 बजे तक आराम से बिक रहे हैं, लोग पी रहे हैं, रास्ते में डोल रहे हैं। कुछ एक 24 नंबर वार्ड है, वहाँ की लेडीज़ों से, औरतों से हम लोग ने जाके बात की थी, तो वो कहते हैं कि हमारे आदमी दिन भर तो काम करते हैं गरीबी का, रात को पी के यही इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, उसका कोई भी इंतजाम नहीं है। बच्चे भूखे मरे तो मरे, हम लोग लेडीज़ लोग को, उन लोग को काम करना पड़ता है। जहाँ के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर हो, और वहाँ पर अगर नशे की ये व्यवस्था हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे, ये लोग खुद यहाँ पर आकर के बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नशे कर रहे हैं, तो ये कितनी बुरी बात है। क्या कहेंगी मैम, क्या कुछ हो रहा है आपके यहाँ विधानसभा में? कुछ काम धंधा भी हो रहा है कि खाली हवा है? खाली हवा है। अच्छा, क्या नाम हुआ? कुंती सिंह। क्या कुछ है आपकी समस्याएं बताइए। समस्या यहाँ रेप का समस्या ज़्यादा है। छोटी छोटी बच्चे, कॉलेज, स्कूल, अभी थोड़ा दिन पहले आर्जिकल में हुआ था, उसके बाद में आपका दुर्गापुर में हुआ, यहाँ पर एक लॉ कॉलेज में हुआ था। तो दिन पर दिन तो यही हो रहा है। मुख्यमंत्री तो आपकी महिलाएं कहती है मैं बहुत सुरक्षित रखती हूँ। तो रेट बांध दी है ना, वो तो रेट बांध दी है ना, इतना। हाँ, रेट बांध दी है कि इतना होगा तो इतना मिलेगा, इतना होगा तो इतना मिलेगा। किसको मिलेगा? मुझे थोड़ा, जिसका रेप होगा उसको, पीड़ित को। क्या रेप में भी है, अगर आप विवाहित हैं तो इतना पैसा, अगर आप विवाहित नहीं है तो इतना पैसा, नाबालिग है तो उसका भी अलग पैसा। ये जो नशाखोरी यहाँ हो रहा है उसमें कौन नहीं जानता है, हर एक नेता उनका, तृणमूल का, हर एक थाना में पैसा, या ये थाना हो या वो थाना हो, जो भी जा रहा है वहाँ पे सभी के पास पैसा पहुँच जा रहा है, इसीलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप यहाँ ज्यादा नई चीज सुन रहा हूँ कि रेप में रेट बांध दिया। हाँ एकदम, अगर आप विवाहित है तो उसका अलग पैसा, अगर आप किसी विवाहित महिला के साथ अगर बलात्कार हो जाता है तो उसका अलग रुपया मिलेगा। अलग रुपया मिलेगा, अगर विवाहित नहीं है तो उसका अलग रुपया मिलेगा, और उसमें उसके बाद भी एक और क्राइटेरिया है उसमें, अगर नाबालिग है तो उसमें उसका भी रेट अलग है। ये राज्य ही ऐसा है, जिस राज्य में मदरसा के डेवलपमेंट के लिए, एक इस्लामिक डेवलपमेंट के लिए इतना ज्यादा पैसा मिला है बजट में, और इसी राज्य में शिक्षा के लिए क्या बजट निकला, आप खुद देखिए उसको, जनता देखे इसको। ये बंगाल की जनता को देखने का, सोचने का, समझने का विषय है कि क्या हो रहा है बंगाल में। ऐसे युवा, आप मुझे बताइए कि कितना काम है, कोई नौकरी? वो तो जनता बताएगी, हम लोग बोले जाएंगे तो हमें बोला जाएगा कि एक दल से है, ये बोल रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये को सिखा के भेजा गया है। अच्छा, अगर आप सही बात बोले तो आप किसी दल? हाँ, किसी दल के हो गए हम। अगर आप उनके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप विरोधी दल से हैं। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारा श्यामपुकुर है ना, आप यहाँ चले जाइए, रविंद्र सरनी में मछुआ मार्केट है एक फल का, उसको पार करिए। अगर स्ट्रेट जा रहे हैं, यहाँ पे नीमतल्ला मोड़ से स्ट्रेट जा रहे हैं तो मानिक तल्ला आप पार करिए। अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं तो आप बाग बाजार पार करिए। उसके बाद इलाका का डेमोग्राफी देखिए ना, वो लोग डेमोग्राफी चेंज कर दे रहे हैं। जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो चुका है वहां पे। समझ रहे, मैं बाजार में हूँ और यहाँ पर डर का भी माहौल है, इसलिए लोग खुल के नहीं बता पा रहे।
लेकिन इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि डेमोग्राफी चेंज जो यहाँ पर हो रही है, वो चीज ये खुद बता रहे हैं यहाँ की जनता की। क्या वो घटना एकदम सच है। हमारे भूतनाथ में एक भी माइनॉरिटी नहीं थे। अभी आप जाके देखिए वोटर लिस्ट, मैंने देखा है अभी 10 माइनॉरिटी यहाँ पे ऐड हुए थे। इतने सालों से वोट दे रहे थे। अभी मेरे को पता चला है कुछ सोर्सों से, कुछ जगह से मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है कि उन लोगों ने अपना वैध पेपर नहीं दिखाया है। अगर आप पेपर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, आपका नाम सूची से कट जाएगा, वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। जैसे ही नहीं रहेगा तो वो क्या दिखाएंगी सब पूरे बंगाल को कि इन लोगों का नाम काट दिया गया। लेकिन नाम जुड़ा कैसे? उन्हीं लोगों ने जोड़ा है। अगर आपके वैध का पेपर नहीं, आपके पास कागज नहीं है तो नाम तो कटेगी ही। उसके बाद क्या होगा? जानबूझ के ऐड करके फिर ऐड किया जा रहा है जानबूझ के कि इन लोग का नाम कटे और हम दिखाए कि इस धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं। आप समझिए कि किस प्रकार का अपने आप में बड़ा घोटाला चल रहा है कि जिन लोगों के साथ अन्याय नहीं भी हो रहा है उनको भी अन्याय में जोड़ दिया जा रहा है। क्या कहेंगे साहब, आगे आइए। क्या नाम? मेरा नाम सुभाष गुप्ता। क्या समस्या हो रही है? समस्या देखिए, समस्या कहने को जाए तो इन 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस दुर्नीति का दूसरा नाम तृणमूल कांग्रेस है सर। तृणमूल कांग्रेस दुर्नीति का दूसरा नाम तृणमूल कांग्रेस है। यहाँ टीएमसी का ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, यहाँ हर एक गली में एक नेता आपको मिल जाएंगे जो तोलाबाजी उठाते हुए दिखेंगे, अनलीगल पार्किंग उठाते हुए दिखेंगे। अगर उसका आप विरोध करते हो तो यहाँ की सांसद, यहाँ की विधायक, यहाँ के काउंसिलर आपके विरोध में रास्ते में रहेंगे। थाना पे आपके नाम पे एफआईआर किया जाएगा। आप यहाँ प्रतिवाद नहीं कर सकते। ये लोग जो इच्छा वही करेंगे। जिस प्रकार से महिला के ऊपर रेड बांधा गया, कोई नाबालिग मरे लाख रुपया, कोई शादीशुदा के साथ रेप हो 50,000 रुपया, और लक्खी भंडार के नाम पे देखिए लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। लक्खी भंडार के नाम पे 500 रुपया बढ़ा दिया गया। इस पे ये लोग, इन लोगों का नेता सब बहुत उछल रहा है कि दीदी ने बहुत अच्छा काम किया। काम तो बहुत अच्छा हुआ है, उन्नति तो हुआ है, उन्नयन तो हुआ है, इनके नेताओं का उन्नयन हुआ है। नेताओं का कैसे उन्नयन? आप पार्थो चटर्जी को देख लीजिए ना, साक्षात स्वरूप है। आप मदन मित्र को देख लीजिए, आधा से ज्यादा नेता बेल में है। इस चुनाव से पहले डॉक्टर जाएंगे। आपके डॉक्टर साहब का समस्या क्या है? इस अंचल को भैया ने कहा, इस अंचल में आप घूम के देखिएगा 90% अनलीगल पार्किंग। और सबसे बड़ी समस्या रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद महिलाएं इस रास्ते से, ये रास्ता देख रहे हैं ना, इस रास्ते से नहीं जा पाएंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा है कि आप इस रास्ते से नहीं? हम लोग रात के वक्त यहाँ 9-10 बजे के बाद कोई भी लेडीज़ बाहर नहीं निकलती है। खास करके भूतनाथ जैसे एरिया में तो यहाँ तो ड्रग्स वगैरह ये सब सप्लाई होती है। यहाँ तो आपका तो मंदिर है, यहाँ पर तो मंदिर है। अभी पहले मंदिर क्या तो ये आपका सामने में देखिए, सामने में वहाँ पर दारू झाड़ के पिया जा रहा है वो पैन। आपका कैमरा जो जा रहा है खुला है। दिखा सके तो देखिए कि कैसे, वो देखिए वहाँ पर एक बारी जूम करके देखिए, वहाँ पर जूम करके पेड़ के नीचे यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक इतना है। कुछ नहीं, हर एक थाना, हर एक ऑफिसर, या नशाखोरी हो, इनलीगल पार्किंग हो, इनलीगल जो भी काम हो, थाने के हर एक ऑफिसर, या वो थाने के सचिव हो, या सार्जेंट हो, या कांस्टेबल हो, हर एक का पैसा बांधा हुआ है। वो डायरेक्ट दफनाते रहो और पैसा जाते रहे। पैसा जाना चाहिए, पैसा बंद नहीं होना चाहिए। दारू पीकर अगर कोई बाइक चलाए तो यहाँ पकड़ के उसके ऊपर 5,000 का केस है, लेकिन ओपन बस के वहाँ पर दारू पिया है उसको नहीं पकड़ेगा, उसका कोई केस ही नहीं है। तो आप समझिए कि इस विधानसभा में जब हम लोग आए तो यहाँ पर आपको समस्याएं खास तौर पे तो कुछ ज्यादा ही अधिक सुनने को मिली होंगी कि कैसे महिलाओं के लिए रेट बांध दिया गया है कि अगर उनके जिस्म का आबरू कोई छीन लेगा उनसे तो उनको पैसे मिल जाएंगे इस बात के। और ये एक लेडी चीफ मिनिस्टर के होते हुए अगर इस प्रकार की बात हो तो ये बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है कि इस प्रकार का राज्य आपके भारत में है और उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर गुंडागर्दी भी उसी प्रकार से है। बोलने वालों को यहाँ पर कितने लोग, और ना केवल यहाँ मैं जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ वहां पर लोग मुझे एक ही बात बोल रहे हैं कि जी वहां पर डर है, इसलिए हम आपके सामने कैमरे के सामने नहीं बात कर सकते। आपको जो पूछना है बंद कमरे में पूछ लीजिए। हाँ, महिला मुख्यमंत्री खुद बोलती है कि 8 बजे के बाद और लेडीज लोग, महिलाएं घर से ना निकले, तो ये बात तो हम हर जगह सुनी रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के, जो हम जगह जगह विधानसभाओं में जाकर के आपके सामने हकीकत लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।